सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और भक्ति काल में राम भक्ति शाखा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने गोस्वामी तुलसीदास को कुछ पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत जाना था कि किस तरह से तुलसीदास के बारे में हमें दो दो चरित मिले हैं और इनके लिए ये किस तरह से घर छोड़े थे रत्नावली के कहने पे, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और मधुसूदन सरस्वती द्वारा इनके संबंध में किस तरह से प्रसन्न होकर उनकी स्तुति का श्लोक गाया गया, वो सब हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे कि तुलसीदास के मित्र और स्नेहियों में कौन आते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है, तो आइए पढ़ते हैं। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। तो स्पष्ट है, अभी हमने इससे पहले जो पंक्ति पढ़ी थी तो उसे ये हमको पता चला कि मधुसूदन सरस्वती जो हैं उस समय काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। और जब उन्होंने इनके लिए हम लोग पढ़े थे कि कहीं जब रामचरितमानस को पढ़ने की बात हुई थी, जब उन्होंने पढ़ा और देखा कि तुलसी ने कितना अच्छा उसमें वो किया है, तो उनकी विद्वता और उनकी जो भाषा पद्धतियाँ थी उन सबको देख कर के वो इतना प्रसन्न हुए थे तुलसी थे। तो उनकी स्तुति में बोले थे कि आनंद कानने कश्चित जंगम तुलसी स्तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। तो किस तरह का उनका वो है, रामचरितमानस पढ़ के ऐसा लगता है, कहते हैं कि आनंद कानन जो है जंगल, जो है आनंद कानन रूपी जो जंगल है उसमें तुलसी उस तरु के समान है। कहते हैं कि जिसकी कविता मंजरी पर राम रूपी भ्रमर गुंजायमान रहते हैं ना। तो इस तरह से इन्होंने इनको कहते हुए इनकी स्तुति की थी। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और अब बता रहे हैं कि जो गोस्वामी जी थी इनके जो मित्र हैं या उनके स्नेही हैं उनमें कौन कौन आते हैं। तो ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि इनके स्नेही या मित्र जनों में नहीं आते हैं, है ना, कौन नहीं आता है। तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिए, या कौन आता है प्रश्न रख दे तो 3 अलग रख के एक उनके मित्र या स्नेही में रखा जाएगा। तो जिस हिसाब से भी प्रश्न बनेगा तो 4 नाम आपको ध्यान में रखना है कि एक है अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरे हैं महाराज मान सिंह, और तीसरे हैं नाभादास जी जिनको नाभाजी करके दिया है, और चौथा है मधुसूदन सरस्वती जी। तो ये इनके मित्र और स्नेहियों में गिने जाते हैं। तो 4 नाम विशेषता हमको ध्यान रखना है। अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, ये दोनों अब्दुल रहीम खान खाना आपको पता है अकबर के दरबार में थे। महाराज मान सिंह ये अयोध्या के राजा थे। और नाभाजी, ये नाभादास आप जानते हैं अग्रदास के शिष्य रहे हैं। और मधुसूदन सरस्वती ये प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ये चारों लोग कौन थे, गोस्वामी जी के प्रिय स्नेही और मित्रों में गिने जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों लिखा पढ़ी हुआ करती थी। इन चारों में से भी जो अब्दुल रहीम खान खाना हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा नाम है इनका, छोटे में हम इनको नहीं रहीम कह सकते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना जो रहे हैं, जिसको हम रहीम के नाम से भी जानते हैं, इनके साथ इनका पत्र व्यवहार होता था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये उनसे दोहों में लिखा पढ़ी किया करते थे। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि किसके साथ तुलसी के दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी, तो रहीमदास के साथ। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिसकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं ना। तो टोडरमल को आप जानते हैं, ये पहले किसी और सेना में रहते हैं, बाद में अकबर के द्वारा भी अपने कोई भूमिकर या जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये उनका भी देखते हैं एक बार। तो इनके लिए क्या कहा जा रहा है कि जो टोडरमल थे, तो ये भी इनके भक्त भदैनी, ठीक है, ये शब्द भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द हो सकता है, जिस हिसाब से शब्दावली प्रयोग की जाती है तो किसके लिए की गई है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, तो ऐसे भी पूछें कि काशी में तुलसी के सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी कौन थे। तो यहाँ पर इस भक्त भदैनी को लेकर के हमारा आंसर जमींदार टोडर ही रहेंगे। ठीक है, औरों के लिए नहीं लिखा है, केवल भक्त भदैनी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इस तरह से भी प्रश्न बने तो ध्यान रखिएगा, वो टोडरमल हैं। इनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे लिखे हैं। अब तुलसीदास जी ने ये इनके इतने प्रिय रहे हैं कि टोडर की मृत्यु पे ये बहुत सारे दोहे लिखे हैं इन्होंने। एक दोहा यहाँ पे दिया है, देखिए क्या लिखते हैं। 4 गाँव को ठाकरो, मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर द्वीप।
तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारो। राम धाम टोडर गए तुलसी भय अशोच, जियबो मीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच, है ना। तो ये प्रश्न चार गांव का ठाकुर इतना सा देंगे, अगर पंक्ति दे देंगे चार गांव को ठाकुरो मन को महामहिम, ये किसके संदर्भ में कही गई है, क्योंकि न इसमें आप लोगों को इस पंक्ति में ये पता चल रहा है कि टोडरमल का नाम है या ये पता चल रहा है कि किसने लिखी है ना। तो यहाँ पे आपको राइटर का नाम भी और जिसके बारे में लिखा जा रहा है तो वो पहली पंक्ति में ही आपको ध्यान रखना है कि चार गांव को ठाकुरों किसको कहा गया है, तो टोडरमल को कहा गया है। तो टोडरमल क्या है, चार गांव के ठाकुर हैं। तो चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, मन के क्या है वो महामहीप हैं। तुलसी या कलिकाल में अथई टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भाव, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे, मतलब इनको इतना दुख हुआ कह रहे हैं कि उनको कांधा नहीं दे पाया, है ना। तो ये भार सा महसूस हो रहा है उनको। राम धाम टोडर गए, राम धाम मतलब मृत्यु लोक यानी कि स्वर्ग लोक चले गए, राम के धाम चले गए। राम धाम टोडर गए तुलसी भयो असोच, तुलसी को क्या हो गया, तुलसी सोच में पड़ गए। जिये वो मीत पुनीत बिनु, अब मैं इस मीत के बिना, इस पुनीत टोडर के बिना मैं अब कैसे जीऊँगा, यह जानी संकोच, और इसी को सोच करके वो संकोच मतलब सोच में ऐसे डूब पड़े हैं। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं। अब आ रही है बात, तो ये तो पहली पंक्तियां हमने पढ़ी टोडरमल की मृत्यु पे। अब तुलसी की मृत्यु की बात में पंक्ति कह रहे हैं कि कुछ लोग एक दोहा कहते हैं इनकी मृत्यु में, ध्यान रखिएगा कुछ लोगों के द्वारा कहा गया, ठीक है। पंक्ति क्या है देखिए, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, बस इस पंक्ति को आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, किसने कहा है कि श्रावण शुक्ला तब इसको ये तुलसी ने शरीर त्यागा है, तो लोगों ने कहा है ना, जनश्रुति है कि श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी ने शरीर त्यागा है, ये जनश्रुति है। पर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार ही कर दी गई है। क्या लिखा गया है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। अब आप ये पंक्ति को जो है ना, ये पहली वाली पंक्ति को आप इसमें कोरिलेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो बेनी माधव है वो क्या कहते हैं, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो आपको ये दूसरी वाली लाइन यहाँ पे हटानी पड़ेगी, है ना। तो जो बेनी माधव ने दी है वो क्या दी है कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। पहली पंक्ति वैसी है कि 1680 में इनका मृत्यु हुआ है असी घाट पे, असी गंग के तीर मतलब असी घाट पर इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन उस दिन क्या था कहते हैं बेनी माधव जी, वो कहते हैं कि श्रावण कृष्णा तीज शनि, उस दिन श्रावण कृष्णा की तीज शनि का दिन था, शनिवार का दिन था, कृष्णा की तीज शनि का दिन था और श्रावण का वो महीना था। ऊपर भी श्रावण का महीना है, लेकिन जो जनश्रुति है वो क्या कहती है, श्रावण शुक्ला सप्तमी कहती है। वो कहती है कि कृष्णा नहीं है, शुक्ल है, वो शुक्ल है, शुक्ल पक्ष है और सप्तमी की तिथि है कहते हैं। जबकि ये क्या कह रहे हैं, कृष्णा का पक्ष है, कृष्ण पक्ष है और शनिवार का दिन है। तो ये अंतर है बेनी माधव में और जनश्रुति के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इस पंक्ति को तो मैं इसलिए जोड़ी क्योंकि वो पंक्ति स्पष्ट हो रही थी। अब यहाँ आपको केवल इतना समझ में रखना है कि जो जनश्रुति है वो श्रावण शुक्ला सप्तमी को मानती है और जो बेनी माधव है वो कृष्णा तीज शनि को मानते हैं, ठीक है। तो बेनी माधव, ध्यान रखिएगा, माधव है तो वो कृष्णा के साथ जुड़ेंगे। तो कृष्णा तीज शनि को, कृष्णा माधव का ही एक रूप कृष्णा है ना, माधव मदन मोहन माधव शायद इंद्र नहीं, किसी और के लिए भी माधव का पर्यायवाची रूप मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, तो माधव या मोहन या कृष्ण ये इनके लिए आता है ना, तो कृष्णा माधव ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो ये जुड़ रहा है, ठीक है। तो कृष्णा को कौन मानेंगे, माधव यानी कि बेनी माधव मानेंगे। और शुक्ला सप्तमी आएगा तो कौन मानेंगे, जनश्रुति मानेगी। तो ये दोनों को केवल दोनों पंक्तियां एक एक शब्द से अलग हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यही ठीक तिथि है क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। अब शुक्ल जी क्या मान रहे हैं कि जो ये बेनी माधव वाला है ना, इसी को यही तिथि ठीक है कह रहे हैं, यानी कि श्रावण कृष्णा तीज शनि सही है कह रहे हैं। क्यों है कह रहे हैं, तो उसका
मतलब भी बता रहे कि जो टोडर के वंशज हैं ना, टोडर इनके खूब मित्र रहे हैं, तो इनके वंश परंपरा में जो लोग भी हैं, जो वंशज हैं, वो इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा देते हैं, कह रहे हैं। तो अगर बता दिया ना कृष्णा तीज शनि को क्यों माना गया है, तो ध्यान रखेंगे कि टोडर के वंशज जो हैं वो तुलसीदास के बारे में बताने में सीधा यही नाम देते हैं। अब देखिए, मैं पुनि, यहाँ तक इनका मृत्यु का समाप्त तो हो गया है। अब जो बात आ रही है वो नई बात उठ रही है। अब तुलसीदास की एक पंक्ति मिलती है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्मस्थान ढूंढने एटा जिले के सोरो नामक स्थान सीधे पश्चिम दौड़ गए। तो अब ये क्या बता रहे हैं शुक्ल जी कि एक पंक्ति आई है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ में कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। मैंने अपने गुरु से मतलब एक कथा सुनी, कहते हैं ना, कहाँ सुनी, कहते हैं सूकर खेत पे, कहते हैं, ठीक है, सूकर खेत में। और ये जो भ्रम की जड़ हुआ, जो सूकर और राजापुर को लेके, इनके जन्म स्थान को लेकर के हुआ, तो उसकी भ्रम की जड़ ये सूकर खेत है, कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि इस सूकर खोत को देख करके इनके जन्म स्थान को ढूंढने के लिए कुछ विद्वान ऐसे हुए, कह रहे हैं, जो सोरो नामक स्थान पे चले गए। और सोरो कहाँ है, कह रहे हैं, सीधे पश्चिम में है, ठीक है। तो सोरो कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। और यही सूकर को खेत को देख करके कुछ विद्वान ऐसे हुए जो सोरो में इनका जन्मस्थान ढूंढने चले गए। पहले पहल उस ओर इशारा करने वाले कौन थे, जिन्होंने सोरो इशारा किया? उस ओर इशारा करने वाले लाला सीताराम ने राजापुर के थे। ये अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण की भूमिका में इसको दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम लोग दोनों को पढ़ते हैं कि सोरो भी इनका जन्मस्थान कुछ विद्वान माने हैं और कुछ विद्वानों ने राजापुर माना है, हम दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि सोरो को पहली बार किसने माना था। तो यहाँ पे कौन माने हैं, तो सीताराम माने हैं, ठीक है। ये राजापुर से थे। और इन्होंने कहाँ पे माना है, तो इनके द्वारा एक अयोध्या कांड का स्वसंपादित संस्करण है, उसी की भूमिका में इन्होंने माना है। अब ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीताराम ने कहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दिया कि सोरो इनका जन्म स्थान है, किस उसमें माना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अयोध्या कांड के जो भूमिका है, अयोध्या कांड का जो इनका स्वसंपादित संस्करण है, उसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है कि इनका जन्मस्थान सोरो है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बहुत पीछे, बहुत दिन पीछे, यानी कि सीताराम के बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी। अब कुछ विद्वान ऐसे होंगे जो परवर्ती होंगे, जो बात के होंगे, वो भी उन्हीं उसी तरफ को चले गए और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरो को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। अब कुछ तो मिला नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ वहाँ पे जा कर के कुछ कल्पना, अपना खुद का कल्पित किया कि ये चीज़ इससे है, वो है, और कहीं ना कहीं तरीके से उस सोरो को तुलसी के जन्म से उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि वो जो प्रमाण इन्होंने दिए वो कैसे थे, कह रहे कल्पित थे। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत। तो पंक्ति में जो सूकर से खेत शब्द आया है ना, वही क्या है, कह रहे वो पंक्ति ही उपज की जड़ है इस भ्रम के। उसमें जो शब्द आया है सूकर खेत, जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया है, तो यही सूकर खेत उस भ्रम की जड़ है उन विद्वानों की जिन्होंने उस सूकर खेत को सोरो समझ लिया है। लेकिन अपना क्या मत दे रहे हैं, देखिए, सूकर क्षेत्र गोंडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थान है। अभी अपना बता रहे हैं कि जो सूकर खेत है वो क्या है, कह रहे हैं गोंडा। ये शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, गोंडा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूकर क्षेत्र किस क्षेत्र में है पूछा जा सकता है। तो ये गोंडा जिले के जो सरजू का किनारा है ना, सरयू नदी का किनारा, वहाँ पे एक पवित्र स्थान बना हुआ है। तो ये सूकर क्षेत्र वही पवित्र स्थान है जो गोंडा जिले के सरयू के किनारे पे बना हुआ है, जहाँ आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और यहाँ पे मेला लगता है। तो ये जो सूकर क्षेत्र है ये क्या है, ये एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे एक सरयू नदी वहाँ पे बहती है, ये गोंडा जिले में है। और गोंडा जिले में जब सरयू के किनारे पे आप जाएंगे, वहाँ एक तीर्थ स्थल बना हुआ है और वहीं के आसपास के लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं और वहाँ मेला लगाते हैं। तो यही क्षेत्र सूकर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जिन्हें भाषा की अब आगे क्या कहते हैं, जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते केवल 2 स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के।
तो ये 2 स्थान कौन से हैं जो तुलसीदास की शब्दावली जहाँ पे मिलती है? अगर प्रश्न बन जाता है तो 2 स्थान ध्यान रखेंगे, एक चित्रकूट है और एक अयोध्या है। तो कुल तुलसी अब यहाँ पे शुक्ल जी अपना क्या मत दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है देखिए, जिन्हें भाषा की परख है। अब जो तुलसी के ग्रंथों को पढ़ेगा और उसमें भाषा का शब्दावली देखेगा, कह रहे हैं ना, और उनको ये देखते हुए देर नहीं लगेगी कि तुलसीदास किस क्षेत्र से हो सकते हैं, है ना। तो ये चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके उसमें उस भाषा की ज़्यादा मात्रा में भाषा प्रयोग हो रही है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इस क्षेत्र की ये भाषा है ना। तो उस क्षेत्र का उसका होना पाया जा सकता है, ऐसा मत शुक्ल जी का है। वो कह रहे हैं कि जो भाषा का पारखी होगा ना, तो वो तुलसी के जब ग्रंथों को पढ़ेगा या उसको देखेगा तो वो तुरंत देख लेगा कि तुलसीदास की भाषा में जो ये शब्द आए हैं ना, वो किस क्षेत्र से हैं। केवल 2 ही स्थानों के हैं, या तो वो चित्रकूट के हैं या तो वो अयोध्या के आसपास के हैं। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष के निवास, ध्यान दीजिएगा, उस स्थान विशेष से कवि का निवास स्थान मानना चाहिए। तो शुक्ल जी ने अपनी मोहर लगा दी कि अगर आप किसी रचना के अंतर्गत उस शब्दावली को पढ़ेंगे जहाँ पे उनका विशेष भाषा या विशेष बोली का प्रयोग हो रहा हो, तो उसी बोली विशेष से ही उस रचनाकार का निवास संबंध मानना चाहिए। अब शुक्ल ने 2 नाम बताए हैं कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब ये यहाँ तो कह रहे हैं कि वहाँ से निवास स्थान मानना चाहिए, ये मोहर लगा दी। अब तुलसी के वहाँ पे कौन सी भाषा के शब्द आए हैं वो पहले बता चुके हैं। देखिए, एक चित्रकूट के आसपास के आए हैं, ये देखिए, एक चित्रकूट में जो भाषा प्रयोग हुई और दूसरा अयोध्या के पास कह रहे हैं। तो अयोध्या और चित्रकूट के आसपास जो शब्दावली प्रयोग हुई है ना, तो वो ही इनकी भाषा में देखने को मिलती है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ होगा? चित्रकूट के आसपास होगा या अयोध्या के आसपास होगा? अब अयोध्या के बारे में भी ये बाद में डिफाइन करते हैं। तो लगभग इनका स्थान कहाँ जाता है? चित्रकूट के आसपास को जाएगा इनका जन्म स्थान के लिए, यानी कि चित्रकूट के आसपास राजापुर नामक स्थान में जाएगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या के आसपास ये बताते हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे तब आपको बताते हैं। देखिए, इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ होगा, है ना। तो राजापुर चित्रकूट के आसपास पड़ेगा, तो इनका स्थान कहाँ हो जाएगा? चित्रकूट के आसपास राजापुर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ है, जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती है। और इनका कुमार अवस्था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप लोगों के लिए कि तुलसीदास की कुमार अवस्था कहाँ बीती है? तो राजापुर में बीती है। सरबरिया होने के कारण अब अयोध्या से इनका क्या संबंध है? अयोध्या का जिक्र क्यों आ रहा है, या अयोध्या की शब्दावली इनकी भाषा में क्यों प्रयुक्त हुई है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये चित्रकूट के आसपास राजापुर नामक स्थान के हैं तो अयोध्या के जगह की शब्दावली का प्रयोग क्यों देखने को मिलता है? तो इसको भी समझा रखा है इन्होंने। तो क्या कह रहे हैं कि सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास थे। ये सरवरिया के थे ना, तो सरवरिया कोई एक वंश या जाति ऐसे रहता होगा। तो सरवरिया के होने के कारण जो तुलसी के कुल के लोग थे ना, या इनके जो इष्ट मित्र या संबंधी रहे हैं, ये लोग कुछ लोग अयोध्या, गोंडा और बस्ती, ये जगहों के आसपास रहते थे, जहाँ इनका आना जाना बराबर रहता था। अब रिश्तेदारी होगी, नाते रिश्ते होंगे, तो वहाँ भी तुलसी का आना जाना क्या था, कह रहे हैं, लगा रहता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे, है ना। तो ये राजापुर से थे, तो इनके जो इष्ट मित्र थे, जो रिश्ते नातेदार थे, वो गोंडा, बस्ती और अयोध्या के आसपास बसे हुए थे, जिसकी वजह से इनका आना जाना वहाँ लगा रहता था। क्यों? क्योंकि सरवरिया वंश से ये भी थे और उन्हीं के जो कुल के लोग थे वो इन स्थानों पे फैले हुए थे, जिसकी वजह से तुलसी यहाँ आया जाया करते थे। और जब इनका आगे कहते हैं कि जब ये विरक्त होने पर अयोध्या में ही रहने लगे। एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि विरक्त होने के बाद तुलसी कहाँ रह रहे थे? अयोध्या। लेकिन आपने पहले जब हमने देखा था रत्नावली वाले में कि जब इनको रत्नावली ने लाज न लागत आपको ऐसे पंक्तियाँ बोली थी, तो सबसे पहले ये काशी गए थे। इस बात को भी ध्यान स्मरण रखिएगा। काशी के उपरांत इनका मन वहाँ नहीं लगा, तो फिर ये अयोध्या चले गए थे। फिर अयोध्या में भी ये थोड़ा सा रहे, लेकिन उसके बाद भी ये फिर तीर्थ यात्रा में
में चले गए थे। जब तीर्थ यात्रा से पूरा निभा के आ गए थे फिर ये चित्रकूट में चले गए थे और ज़्यादा समय इनका चित्रकूट में बीता था। तो हम लोग तीर्थ यात्राओं का वर्णन करे ही है कि कहाँ से कहाँ चले थे, फिर कैलाश मानसरोवर होते हुए ये चित्रकूट आए थे। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि विरक्त होने के बाद ये कहाँ रहे थे, तो साफ साफ लिखा है कि अयोध्या में रहे थे, ठीक है। यहाँ पे काशी का जिक्र नहीं है, तो अयोध्या बाद में, पहले काशी गए थे तो फिर अयोध्या ही गए थे, इसलिए अयोध्या यहाँ पे बताया गया है। आगे कह रहे हैं कि रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती गोंडा, देखिए बस्ती गोंडा और ये तीन चीज़ें इनके पीछे बहुत बढ़िया ढंग से जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखेंगे। गोंडा बस्ती इनके लिए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, अयोध्या गोंडा बस्ती। तो ये तीन नाम तो तुलसी से जुड़ रहे हैं, तो इसको विशेषतः ध्यान रखेंगे कि रामचरितमानस जब इन्होंने लिखा है तो उसमें बस्ती गोंडे के आसपास के बहुत सारे शब्दावली मिलते हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि ये जो शब्दावली दी है ना, ये सारी रामचरितमानस की है। तो अगर ये शब्द देके आजकल जिस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं, तो अगर ये शब्द देके पूछ लें कि माहुर है, सरौ है, फहराना है, ये प्रयुक्त शब्द हैं, साफ साफ लिखा है ऊपर कि ये रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द, है ना। तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक इन्होंने बात करी है, ये सारे शब्द रामचरितमानस के हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और शब्द क्या है उसको ध्यान से देखिए कि माहुर है, सरौ है, फरहराना है, अनभल ताकना है, फुर है, राउर है, रमा लही है और भरी जन्म है, नहीं रमा लही है और कोटी है, ठीक है। माहुर, सरौ, फहराना या फरहराना और फुर, अनभल ताकना, राउर, रमा लही, कोटी, ये सारे शब्दावली का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। अगर प्रश्न इनको एक भी शब्द उठा के बोल देना कि इसका प्रयोग किस में मिलता है, ऑप्शन में रामचरितमानस होगा, तो रामचरितमानस में ही प्रयोग हुआ है। माहुर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है ये भी पूछा जा सकता है। रामचरितमानस में आए हुए माहुर शब्द का अर्थ क्या है, तो माहुर का मतलब होता है विष, तो इसका अर्थ भी आप लोग याद रखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आजकल पूछा जा रहा है ना। तो माहुर, माहुर का मतलब होता है विष। उसके बाद इन्होंने सरौ एक शब्द बोला है, तो सरौ का मतलब होता है कसरत, है ना। तो यहाँ सर आ रहा है ना, तो सर से आप रखिए, सर के बल खड़े होना यानी कि कसरत करना, तो सरौ शब्द है तो कसरत हो गया। फिर है फहराना, फहराना मतलब प्रफुल्लित होना, तो आप इसको झंडे से रिलेट करके याद करें, झंडा फहरा दिया यानी कि जब फहराया तो वो क्या था, प्रसन्न होकर लहर रहा था, तो प्रसन्नोचित हो जाएगा, है ना, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो फहराना मतलब प्रफुल्लित होना। इसके बाद फुर एक शब्द आया है, फुर का मतलब है सच, है ना, फुर, है ना, फुर मतलब हो गया सच, तो सच को ध्यान रखना। फिर है अनभल ताकना, अनभल ताकना, तो यहाँ पे बिल्कुल ताकना शब्द से हम लोग गलत अर्थ ले सकते हैं ना, अगर वहाँ पे देखने के लिए उसमें या उसमें आएगा तो हम लोग उसको गलत कर सकते हैं ताकना शब्द से, लेकिन यहाँ पे अनभल ताकना का मतलब है बुरा मानना, अनभल का मतलब बुरा और ताकना का मतलब मानना, ठीक है। फिर राउर, राउर शब्द आपको पता होगा कि आपको के लिए आता है ना, राउर मतलब आपको। फिर इसके बाद रमा लही, रमा ने पाया, रमा मतलब लड़की का नाम है, लही मतलब पाया, तो रमा ने पाया, रमा लही। फिर इसके बाद आ गया कुटी, कुटी मतलब दिल लगी या उपहास, कुटी, ठीक है, कुटी मतलब दिल लगी या उपहास। तो ये सारे शब्दावली का अर्थ हमको जानना है और ये प्रयोग कहाँ हुआ है, रामचरितमानस में हुआ है। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी ही है, बोले जाते हैं। तो दोनों जगह की भाषा, चाहे आप अयोध्या की साइड चले जाइए तो अवधी है, और इधर आप पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड की तरफ या चित्रकूट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पूर्वी हिंदी या अवधी ही बोली जाती है यहाँ भी। तो वहाँ भी कुछ शब्दावली के प्रयोग आए हैं, जैसे कुराय है और सुवार है, दो शब्द यहाँ पे आए हैं। तो ये बघेलखंड के आसपास या चित्रकूट के आसपास इस तरह की शब्दावली मिलती है। तो कुराय, यहाँ तो ये नहीं पूछेगा कि ये किस क्षेत्र में है, क्योंकि ऐसे शब्द अवधी अयोध्या में भी बोले जा सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ ये पूछ सकते हैं कि कुराय और सुवार का अर्थ क्या है। तो कुराय कहते हैं, आप लोग देखे होंगे जब बरसात होती है और जहाँ रेतीली या धंसने वाली मिट्टी होती है ना, बार बार बारिश की बूंदें वहाँ होती है तो मिट्टी धंस जाती है अंदर की तरफ, तो पोली जमीन कहते हैं उसको, है ना। तो गड्ढे, ऐसे गड्ढे जो पोली जमीन होने के कारण वहाँ पे गड्ढा पड़ा देते हैं ना, तो ये इसको कहते हैं कुराय। इसके बाद है सुआर, सुआर को आप क्या कहेंगे, सूपकार या रसोईया। तो सुआर का मतलब क्या हो गया, रसोईया या सूपकार। ये दोनों शब्द मतलब ये बताया जा रहा है कि बघेलखंड या वहाँ
की तरफ को भी ये शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। अब इस तरह की शब्दावली का प्रयोग अगर उनकी रचनाओं में मिलेगा तो हमको आभास तो मिल ही गया ना, या तो इनका संबंध चित्रकूट से है या तो इनका संबंध अयोध्या से है। तो इस चीज़ का पता इनकी ही बातों से लग जाता है, कह रहे हैं। ठीक है, ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों में की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है। तो यहाँ पे शुक्ल जी क्या बता रहे हैं, ये तुलसीदास जो है अवधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि पहले साहित्य, तुलसीदास के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये केवल अवधि में लिखे हैं, इन्होंने ब्रज में भी लिखा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रज की जो रचनाएं हैं, यानी कि एक ऐसा कवि जो हिंदी साहित्य में एक भक्ति काल के अंदर जो दो भाषाओं को लेके चला था, वो तुलसीदास ही थे, है ना। चाहे आप भक्ति काल में किसी भी कवि को लिखे, जहाँ से 2 भाषाओं का प्रयोग करते हुए चले थे, वो तुलसी ही हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी, है ना। तो कौन सी बातें, कौन सी ज़्यादा उनके शब्दावलियों का प्रयोग मिला है, जो ये बताती है कि वो किस स्थान से रहे हैं। आधुनिक काल के पहले, अब बात आ रही है आधुनिक काल, यानी कि जहाँ से हमारा आधुनिक काल शुरू होता है, उससे पहले साहित्य की काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है। अब आधुनिक से पहले का काल कौन सा रहा है, रीतिकाल। तो रीतिकाल में आप देखते हैं वहाँ तो अवधि नहीं बोली गई है ना, तो रीतिकाल में भाषा क्या रही, कह रहे हैं ब्रज रही है। ठीक है, तो ब्रज ही है, यह तो निश्चित है, ये निश्चय है कि वहाँ पे ब्रज ही प्रयोग हुई है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे। तो ये भाषा के जो वो था ना, जो भाषा उस समय काव्य लिख रहे थे, उस समय की बात हो रही है रीतिकाल की, कि भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग, जितना भी हमारा उत्तर भारत है ना, तो सब लोग अपना काव्य लिखने के लिए इस ब्रज भाषा का, किसका, ब्रज भाषा का क्या कर रहे थे, ब्रज भाषा का प्रयास कर रहे थे, उसको लिखने का, उसको सीख रहे थे, कह रहे हैं। और अभ्यास करने के बाद जब उन्हें अभ्यास हो जाता था, एक सुंदर रचना वो ब्रज भाषा में करते थे, कह रहे हैं। ये किन कवियों के लिए हो रहा है, रीतिकाल वालों के लिए बता रहे हैं कि जब उनको कोई कविता लिखने का कोई कवि अगर मन बना लेता है, तो सबसे पहले उसको ब्रज भाषा में अभ्यास करना पड़ता था। जब वो अभ्यास कर लेता था, फिर वो सुंदर रचना भी करते थे, कह रहे हैं। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के हैं और ये ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि कहे जाते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, यहाँ से लेकर के ये पंक्तियाँ आप लोग एकदम दिमाग में बिठा के चलिए कि ये कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास, ये 4 कवियों का नाम आया है। इनको विशेषता दिमाग में एकदम स्टोर करके रखेगा। ये रीतिकालीन कवि हैं 4 के 4, और इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात आई है, ये रीतिकालीन है लेकिन इन्होंने ब्रज पे पूरा अधिकार रखा है, कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि रीतिकाल के कवि ब्रज भाषा में ही लिखते थे, तो किसमें क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें प्रॉब्लम इतनी ही है कि ये अवध के कवि हैं, ये अवधी भाषा के हैं, पूर्व के कवि हैं, लेकिन पश्चिमी भाषा ब्रज पे इनकी पूरी पकड़ थी, कह रहे हैं। ये इनकी विशेषता है। ठीक है, तो रीतिकालीन कवि, ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले जो कवि हुए थे, जिनमें नाम आता है ब्रज भाषा में, वो चिंतामणि, भूषण, मतीराम और दास थे, कह रहे हैं। दास मतलब भिखारी दास। अब इन 4 कवियों को आप याद कैसे करेंगे? 3 तो ये भाई हैं और एक भिखारी दास अलग से है ना। तो चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों भाई हैं, और ये चौथे जो है भिखारी दास, ये 4 कवि हैं जो अवधि क्षेत्र से थे, जो अवध के थे, है ना। इत्यादि अधिकतर कवि कहाँ से थे, कह रहे हैं, ये देखिए आया है ना, अवध से थे। और इन्होंने किसमें, ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवियों में ये माने जाते हैं। ये विशेषता है इन 4 की। ये अवधि क्षेत्र से हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि ये ब्रज भाषा में ही सर्वमान्य कवि कहे गए हैं। और ऊपर क्या पढ़ा था हमने, ऊपर क्या पढ़ा कि जो रीतिकाल में रचना करता था, जो भाषा काव्य का परिचय, ये देखिए, जो भाषा काव्य के परिचय के लिए प्राय सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे, कह रहे हैं।
तो ब्रज भाषा में अगर लिखना रहता था उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जाती थी, बहुत अभ्यास किया जाता है, तब जाके जब उनको ब्रज भाषा आ जाती थी कह रहे हैं, तब वो ब्रज भाषा में सुंदर रचनाएं करते थे। लेकिन इसके विपरीत अवध क्षेत्र से होने के बावजूद भी चिंतामणि, भूषण, मतीराम दास, इन्होंने ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लिखा है और ये सर्वमान्य कवियों में अपना स्थान रखते हैं कह रहे हैं। ठीक है, ये महत्ता है चिंतामणि, भूषण, मतीराम और दास की। अब यहाँ एक प्रश्न क्रिएट होता है और बहुत अच्छा प्रश्न क्रिएट होता है कि कौन से कवि हैं, रीतिकालीन कौन से वो कवि हैं जो अवधि क्षेत्र से होने के बाद भी ब्रज भाषा में सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। 3 ये भाई हैं, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और एक इनके साथ दास है। तो 3 भाइयों के दास ये अवधि क्षेत्र से हैं और इन्होंने क्या किया है, ब्रज में पूरा अपना वर्चस्व स्थापित किया है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, दास ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही कर दी कि ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा ही न अनुमानो। ये दास मतलब भिखारी दास, तो यहाँ पे ये पंक्ति पूछी भी जाती है कि ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा न अनुमानो। ये पंक्ति किसकी है, तो भिखारी दास की है, पहली पंक्ति, तो ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पे खुद स्पष्ट कर देते हैं कि ब्रज भाषा को पढ़ने के लिए या ब्रज भाषा लिखने के लिए ब्रज भाषा में ही होना जरूरी नहीं है। क्यों कहा इन्होंने, इसलिए कहा क्योंकि ये ब्रज भाषा क्षेत्र से नहीं थे, है ना। तो ये ब्रज भाषा या ब्रज के निवासी नहीं थे, ये बाहर के थे, अवध के थे, पूरब के थे। इसलिए कहते हैं कि ब्रज भाषा में ब्रज में लिखने के लिए ब्रज में होना जरूरी नहीं है। कहते हैं, कौन कहते हैं, भिखारी दास। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे क्षेत्र के होने के बाद भी ब्रज में बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए कहते हैं। पर पूर्वी हिंदी, अब देखिए ये तो था अवध वालों का है जो पूरब में रह के ब्रज भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए बता रहे हैं कि जो पूर्वी हिंदी नहीं लिखे हैं ब्रज भाषा वाले, देखिए क्या कहते हैं, पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि ये तो अवध के होने के बावजूद ब्रज भाषा में लिख लिए, लेकिन ब्रज का कोई भी कवि ऐसा नहीं था जो अवध में लिख पाया, कह रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी यानी कि अवधी भाषा जो अवध क्षेत्र की थी, इसके संबंध में ये बात नहीं है। क्यों नहीं है, कह रहे हैं, अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने भी कवि हुए हैं, अवधी भाषा में जितने भी कवि हुए जिन्होंने रचना की, ये सारे अवध या पूरब से ही थे। यहाँ ब्रज का कोई नहीं था, यहाँ पश्चिम का ब्रज भाषा का कोई कवि नहीं था। यहाँ अवधी लिखने वाले कवि कौन थे, कह रहे हैं, केवल अवध के या पूरब के ही थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी, पछाही मतलब पश्चिम का यानी कि ब्रज भाषा वाला, किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। ठीक है, ये 4 लोग तो अवधि के होकर ब्रज भाषा में अधिकार जमाए, लेकिन ब्रज भाषा का कोई कवि ऐसा नहीं था, कह रहे हैं, जो अवधि में रचना कर सके। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं, जो बराबर सोरों की पछाई बोली यानी ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। अब यहाँ पे ये बात जोड़ रहे हैं ना, तुलसी के जन्म के संबंध वाला टॉपिक फिर से उठा रहे हैं शुक्ल जी। अब बता रहे हैं, अगर तुलसी को आप सोरो का मानते हैं, सोरो क्षेत्र का कोई भी कवि ऐसा नहीं है, कह रहे हैं, पश्चिम का कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसने अवधि में लिखा है, कह रहे हैं। ठीक है, अगर अवधि में लिखने वाला कोई कवि है ही नहीं, तो तुलसी को जो लोग सोरो से मान रहे हैं, जो पश्चिम से मान रहे हैं, तो वो फिर कैसे लिखेगा अवधि में। और अगर वो अवधि में लिख रहा है ना, समझ रहे होंगे बात को, कि अगर तुलसी का जन्म आप सोरो मानते हैं और आप ये बात भी कह रहे हैं कि पश्चिम का कोई भी कवि अवधि में रचना नहीं करा हुआ है, तो तुलसी की तो सारी रचनाएं अवधि में हैं। इनका जानकी मंगल तो ठेठ अवधि में है, पार्वती मंगल ठेठ अवधि में है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, कह रहे हैं। पहले 2 मत दिए कि अवधि के लोगों ने, चिंतामणि, दास, भिखारी, इनको अगर आप कहें तो उन्होंने ब्रज भाषा में तो अधिकार रखा, वो ब्रज में लिख लिए, लेकिन ब्रज क्षेत्र का कोई भी, पछाह का कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ जिन्होंने अवधि भाषा में लिखा। अब जब पछाह का कोई नहीं हुआ है तो तुलसी को सोरो मानने का क्या मतलब है। तुलसी अगर सोरो पश्चिम से है तो वो उनका अवधि पे अधिकार कैसे हुआ,
क्योंकि इनके लिए तो साफ बोल दिया है कि अवधि क्षेत्र से कोई भी जो पश्चिम क्षेत्र से कोई भी कवि था जो अवधि में नहीं लिख सकता था, लेकिन तुलसी की तो मिलती है। इससे स्पष्ट हो गया ना कि तुलसी सोरो से नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट करना इतना ही है कि तुलसी सोरो से नहीं है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि तुलसी की जो रचनाएं हैं। अब यहाँ एक प्रश्न तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा ना कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल की भाषा कैसी है, तो ठेठ अवधि है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया कि ठेठ अवधि है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में कैसे करेगा, तो इनका रामचरितमानस भी अवधि में है ना। और व्याकरण के जो प्रयोग तुलसी ने किए हैं वो कैसे करेगा, तो ये सब बातें अगर जो विद्वान सोरो मान रहे हैं तो गलत ठहरती हैं, क्योंकि सोरो क्षेत्र से कोई भी कवि अवधि में रचनाएं नहीं किया था। तो यहाँ पे तुलसी का जो जन्म स्थान सोरो मानते हैं वो असंगत ठहरता है। ये बात यहाँ पे केवल बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। तो ये तो सबको है ना, जो भक्त होगा तो वो अपने को जन्म जन्मांतर से क्या मानेगा, अपने इष्ट का सेवक मानेगा। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप पहुंचाया है। तो क्या कहते हैं कि जब आप भक्ति भाव से करते हैं और जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव को अगर सेवक मानते हैं, कह रहे ना, अगर सेवक सेव्य भाव वाली आपके अंदर भावना है तो कोई ना कोई चीज़ उनके जो अंदर होगी जिसमें वो अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाएंगे, ऐसी भावना से। तो ऐसी ही भावना तुलसी के अंदर भी थी और सूर के अंदर भी थी, कह रहे हैं। जो इन्होंने कथाएं कही हैं उसके अंदर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में, अब गुप्त रूप में तो तुलसी है और प्रकट रूप में सूर ने पहुंचाया है ना। तो सूर को आप जो सूर की पंक्तियों में देखेंगे तो उन्होंने सूरदास मोरो नाव कहा है, यानी कि उन्होंने प्रकट किया है कि मैं सूरदास हूँ, सूरदास मेरा नाम है। लेकिन तुलसी ने अपने को गुप्त रूप में पहुंचाया, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा तापस आया। वो तापस कौन है, वो तुलसी है कि कोई और है, ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया। तो शब्दावली को देख के उसको समझिएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि तुलसी और सूर दोनों का नाम आया है। यहाँ ऊपर तुलसी और सूर ने कथा प्रसंग में अपने को भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में पहुंचा है। तो तुलसी गुप्त रूप में आएंगे, अभी जब हम देखेंगे कि उनका नाम का जिक्र नहीं आता है, लेकिन प्रकट रूप में पहुंचा है सूर ने। सूर ने जब अपनी पंक्तियां दी हैं तो उसमें अपना नाम भी बताया, इसलिए इन्होंने शब्दावली प्रयोग कर ली कि गुप्त और प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वहीं कवि का निवास स्थान का पूरा संकेत है। अब यहाँ शुक्ल जी ने एकदम मुहर लगा दी, समझ लीजिए कि जहाँ पर जिस रूप में भी अगर लेखक या कवि या रचनाकार या भक्त अपने आप को पहुँचा रहा है ना, वो तब पहुँचाएगा जब उस क्षेत्र से है, कोई उस क्षेत्र का वर्णन कर रहा है और अपने आप को अपने इष्ट के पास पहुंचा रहा है, तो कोई दूसरी जगह क्यों जाएगा, वो जिस क्षेत्र से होगा उसी क्षेत्र में अपने इष्ट तक अपने को पहुंचाएगा ना। तो वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जब कवि अपने आप को अपने इष्ट के पास पहुंचा रहा है, जिस भी रूप में कथा प्रसंग में पहुंचा रहा है, तो जिस क्षेत्र में वो चर्चा कर रहा है ना, उसको उसी क्षेत्र से मानना चाहिए। ये शुक्ल जी ने मोहर लगा दी इसमें। आगे अब कैसे मानना चाहिए कह रहे हैं, तो उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में अब इनके निवास स्थान को थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा दिमाग में कि कहाँ पे तुलसी का जन्म स्थान निकल रहा है। इन पंक्तियों से हम लोग समझ जाएंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग के चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयाग के चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार कर रहे हैं। ये जमुना नदी पड़ती होगी, जमुना नदी कहाँ, प्रयाग से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं और प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं तो जमुना नदी को पार करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा, भरद्वाज ऋषि रहते हैं ना, इनके साथ राम सीता के साथ या जो भी लोग ये साथ में रहे होंगे, इनके साथ शिष्यों को विदा करते हैं। तो यानी कि जब ये प्रयाग से चित्रकूट जा रहे थे रामचंद्र जी, तो भरद्वाज जो ऋषि हुए थे, इन्होंने कुछ शिष्यों को इनको जमुना नदी के तट पे भेजा था कि इनको ये भेजाएं। तो राम जमुना नदी पार करने से पहले वो भरद्वाज के ऋषियों को विदा कर रहे हैं। ठीक है, राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अब यहाँ स्पष्ट हो गया, राम सीता अभी बैठे नहीं है नाव में, उनको जाना है जमुना नदी को पार करके। कहाँ से जाना है, वो प्रयाग से चित्रकूट जा रहे हैं।
तो यानी कि यही प्रयाग चित्रकूट के पास में तुलसी ने स्वयं को पहुंचाया, तो इनका जन्म स्थान का संबंध कहाँ से हो गया? यही प्रयाग चित्रकूट के आसपास से हो गया, है ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं, जहाँ इन्होंने पहुंचाया वही क्षेत्र इनके जन्म स्थान को निर्धारित करेगा। तो यही है कि प्रयाग से चित्रकूट के बीच में अगर ये जा रहे हैं वहाँ अपने आप को सेवक के रूप में, तो समझ लीजिए कि वही क्षेत्र इनके जन्म स्थान से संबंधित भी होगा। तो आगे कैसे पहुंचाया तुलसी ने, देखिए। तेहि अवसर इक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कवि अलसित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परयु दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाय बखानी। तो कितनी अच्छी पंक्तियाँ तुलसी ने अपने स्वयं के लिए लिखी हैं कि क्या दिखाया है उन्होंने स्वयं को जब पहुँचाया। कहते हैं कि जब राम और सीता तट पे बातचीत कर रहे थे, तो उसी समय तेहि अवसर एक तापस आया, उसी समय एक तपस्वी, तापस मतलब तपस्वी आया है, जो अभी हम पढ़े थे ना, गुप्त रूप में पहुँचाया। तो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तापस रूप में पहुँचाया है, तपस्वी रूप में पहुँचाया है। पता नहीं चलता है कि वो तपस्वी कौन था, तुलसी थे या कौन थे, क्योंकि ये गुप्त रूप में है। फिर कहते हैं तेज पुंज लघु वयस सुहावा, जो वो तापस था, जो तपस्वी था, कैसा था? उनके जो दीप्तमान थे, तेज पुंज से दीप्तमान थे उनका शरीर। कवि अलसित गति वेश वैरागी, उनका जो शरीर था, जो वेश था, वो वैरागियों की तरह था। मन क्रम वचन राम अनुरागी, लेकिन उनका मन क्रम और वचन से वो केवल राम के अनुरागी नजर आ रहे थे। सजल नयन तन पुलक निज, उनके जो आँख हैं, उनके जो नेत्र थे उस तपस्वी के, तन पुलक नित, उनका जो आँख था वो सजल, जल से भर गए थे, यानी कि अश्रु उनके आँखों में आ गए थे। तन पुलक निज, और उनका जो शरीर था वो तुरंत क्या हो गया, उसी समय पुलकित हो गया। इष्ट देव पहचानी, जब उन्होंने अपने इष्ट के रूप में अपने राम को पहचान लिया, तो उनके जो नैना थी वो सजल हो गई और शरीर क्या था, पुलकित हो गया। पर्यो दंड जिमि धरनी तल, दशा न जाए बखानी, और ऐसा देखते ही वो धरनी पर गिर गए, जो दंडवत प्रणाम हम कहते हैं। पर्यो दंड जिमि धरनी तल, वो धरनी में इस तरह से दंडवत होकर के पड़ गए, दशा न जाए बखानी, और उस समय उस तपस्वी की दशा का बखान नहीं किया जाता। ये उस समय की ये पंक्तियाँ तुलसी के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त रूप स्पष्ट है ना, कुछ नहीं पता चला हमको कि ये तापस कौन है, बस हम अनुमान कल्पित कर रहे हैं कि तापस के रूप में तुलसी ही होंगे, लेकिन इन्होंने इसको गुप्त रूप में बताया है। अब आगे बताते हैं, पंक्तियों से नहीं पता चल रहा है, लेकिन आगे शुक्ल जी ही बताते हैं कि तुलसी होंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। यह तापस एकाएक आता है, अचानक से आ जाता है। कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये तापस कौन है, पंक्तियों से हमको पता चलता है कि तापस है, लेकिन कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया। ये लिखा है अपने रूप में, तो यानी कि तुलसी ने स्वयं को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया। तो पूछा जाएगा पंक्तियों में कि तापस कौन था, तो तापस कौन है, तुलसी है। और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे, यानी कि चित्रकूट या प्रयाग के आसपास के, है ना। और वो जगह कौन है, राजापुर। अब आपको ध्यान आएगा राजापुर कौन सी जगह में होगा, चित्रकूट के आसपास, ऐसे है ना। तो वहाँ के ये हैं। सूरदास ने भी, अब ये तो हुई तुलसी की बात, अब हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था कि गुप्त और प्रकट रूप में दोनों ने पहुँचाया है। तो तुलसी के साथ साथ सूर्य ने भी पहुँचाया था, तो दोनों का जिक्र यहाँ पे मिल रहा है ना। तो हमने तुलसी वाला तो जान लिया, अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। तो जो भक्त जैसे किसी न किसी रूप में पहुंचाते, तो यही पद्धति सूर्य ने भी अवलंबन किया है, कह रहे हैं। यह तो निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। और यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि वल्लभाचार्य से दीक्षा लेके कौन से कवि हैं अष्टछाप के जो गोवर्धन पर नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए चुने गए थे, तो वो सूरदास जी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले बार जो गए थे वो सूरदास जी हैं। अपने सूर सागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाड़ी के रूप में नंद के द्वार तक पहुंचाया है।
अब ये ऐसे तो नहीं गए हैं जैसे इन्होंने तो स्वयं इनको पार करते समय जैसे तुलसी ने पहुँचाया, ऐसे नहीं है। लेकिन इनकी जो रचना मिलती है ना सूरदास की, सूरसागर, तो सूरदास की सूरसागर जो है उसका जो दसम स्कंद है, जब कृष्ण का जन्म हुआ था या कृष्ण का जो भी हुआ था, उनके दर्शन करने के लिए इन्होंने भी अपने आप को ढाड़ी रूप में पहुँचाया है। ढाड़ी कहते हैं जो दूध दही बेचने वाला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सूरदास ने अपने आप को किस रूप में पहुँचाया है, तो ढाड़ी के रूप में। और दूसरा पूछा जाएगा कि ये ढाड़ी रूप में पहुँचाने का वर्णन कहाँ पे मिलता है। यहाँ बहुत प्रश्न, ये जो भी बोल रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इसको ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ढाड़ी के रूप में जो स्वयं को पहुँचाया है वो किस रचना के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, तो सूरसागर में मिलता है। और सूरसागर में भी अगर पूछ ले कि सूरसागर के किस स्कंध में मिलता है, तो प्रश्न दोनों तरह से पूछ सकते हैं। सूरदास आपके दिमाग में डाल देंगे, पूछेंगे कि किस स्कंध में ये वर्णन है, तो दसम स्कंध में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए कि ढाड़ी रूप में तो गए, हमें ध्यान आ रहा है, तो ढाड़ी कैसे याद रखेंगे कि सूरसागर है ऐसे, तो उसमें ध्यान रखिएगा ढाड़ी जो रहता है ना दूध दही बेचने वाला, इसके वहाँ ना दूध का सागर लगा रहता है ना, तो जहाँ दूध का सागर रहता है आपको ध्यान में रहेगा, ढाड़ी के पास दूध दही का सागर रहता है, तो दूध दही का सागर यानी कि ये उल्लेख मिलता है सूरसागर में, है ना। और किस में मिलता है, तो दसम स्कंद में मिलता है। क्या पंक्ति है सूर की, देखें कैसे कहते हैं वो। ये दसम स्कंद से है, ध्यान दीजिएगा। ये पंक्ति जो है जो पढ़ रहे हैं सूरसागर के दसम स्कंद से है। पंक्ति देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किस से ली गई है और किस स्कंद से है, तो ध्यान दीजिएगा सूरसागर के दसम स्कंद से है। पंक्ति देखिए, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, हव गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठे आयो, जब तुम मदन मोहन कर टेरो, यह सुनी कै घर जाऊं, हौ तो तेरो घर को ढाड़ी, सूरदास मेरो नाऊ। इन्होंने प्रकट रूप में कहा है। ऊपर तुलसी का हमने तापस रूप में, गुप्त रूप में देखा, लेकिन इन्होंने अपना नाम ही बताया है, सूरदास मेरो नाऊ, यानी कि इन्होंने प्रकट किया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मेरा मन आज आनंद हो गया। कृष्ण के बाबा का नाम नंद बाबा था ना, तो उनको बोल रहे हैं कि नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मेरे मन में आनंद हो गया है। हौ गोवर्धन ते आयो, अपना निवास स्थान बता दिया ना कि मैं गोवर्धन से आया हूँ। तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के, मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्र हुए हैं, अति आतुर उठायो, मुझे मतलब आतुरता हो गई, मैं उनको देखना चाह रहा था। तो मैं जब सुना मैंने कि आपके पुत्र हुए हैं, तो मैं आतुर होकर के उठाया। जब तुम मदन मोहन कर टेरो, जब तुम मदन मोहन करके टेर लगाते हो ना, यह सुनी के मैं घर जाऊं, और जब तुम ये मुझे इनका टेर करके दिखाओगे, तभी मैं ये सुन करके ही घर जाऊंगा। हो तो तेरो घर को डाड़ी, मैं क्या हूँ, तुम्हारे घर का डाड़ी हूँ, अर्थात दूध दही बेचने वाला हूँ। तो सूरदास मेरो नाम, और मेरा नाम क्या है, सूरदास है। तो ये इन्होंने अपने बारे में, सूर ने भी स्वयं को पहुँचाया था, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आगे क्या कहते हैं कि सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला आया वही ठीक है। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजापुर किसने माना है, तो शुक्ल जी ने भी राजापुर जन्मस्थान माना है ना। तो हम शुक्ल की पुस्तक पढ़ रहे हैं और यहाँ इन्होंने स्पष्टता लिख दिया कि राजापुर तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है। यानी कि राजापुर मानने वालों में एक का नाम हमको पता चल गया, कौन है, शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। एक बात की ओर और ध्यान जाता है कि तुलसीदास जी की रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते, है ना। अब ये कह रहे हैं तुलसीदास, ये प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बनता है ना कि शुक्ल ने तुलसी को क्या माना है, तो यहाँ पे बताया है कि समार्थ वैष्णव है। देखिए, इस समार्थ वैष्णव में तुलसी को बताने से पहले वो उनकी परंपरा को खेल रहे हैं कि परंपरा कैसे चली थी, है ना। तो वो कहते हैं कि एक बात की ओर और ध्यान जाता है कि तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो रामानंद की परंपरा है उसमें तुलसी का नाम ही नहीं आता है। जब तुलसी का नाम ही नहीं आता तो वो उनकी वैरागी परंपरा में कैसे आएंगे। नरहरियानंद को आप बोल सकते हैं कि उनके वैरागी पंथ में चलते हैं, क्योंकि रामानंद का एक जो पंथ चला था वो वैरागी परंपरा पे भी चला था। जब उनकी शिष्य परंपरा को आप देखते हैं उसमें आप नरहरियानंद के बाद तुलसी का नाम देखते ही नहीं है। जब तुलसी उन 12 शिष्यों में होते तभी तो वो वैरागी पंथ से संबंधित होते ना। अब वो जब उस पंथ में है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं रखा
कहा गया है, तो वो कैसे आएंगे? तो शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में तुलसीदास जी नहीं जान पड़ते हैं ना। हम जब उनके शिष्यों को पढ़ते हैं तो नरहरियानंद के बाद इनको अनंतानंद के बाद नरहरियानंद का शिष्य, अनंतानंद का शिष्य कह दिया नरहरियानंद, फिर नरहरियानंद के बाद तुलसी का नाम क्यों नहीं आया? तो तुलसी का नाम तो वहाँ पे रखा नहीं गया, तो इसलिए कह दिया शुक्ल जी ने कि वहाँ पे इनका नाम नहीं आता है, क्योंकि ये उसमें थे ही नहीं। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उसमें तुलसीदास का नाम कहीं है ही नहीं। तो 12 शिष्यों के नाम आपको पता होगा रामानंद के ना, तो जो हम पढ़ते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, सुरसुरी, ऐसे करके, तो जितने भी आते हैं उनके 12 शिष्यों में उसमें तुलसीदास कहीं भी नहीं आते हैं। इसलिए शुक्ल जी ने मान लिया कि ये उनके वैरागी, उनके गुरु आते होंगे, क्योंकि नरहरियानंद का नाम आता है तो वो वैरागी पंथ से होंगे, लेकिन तुलसी नहीं है, ये शुक्ल जी का कहना है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ शुक्ल जी का मत एकदम समर्थन होना चाहिए कि जब उनकी परंपरा में तुलसी आते ही नहीं है तो वो कैसे उस पंथ के होंगे, तो उनको तो नहीं पता। हाँ, ये बात होकर के कल्पित कर सकते हैं कि नरहरियानंद उनके गुरु हैं, तो नरहरियानंद से कुछ शिक्षा मिल करके वो आगे बढ़े होंगे जिसमें वैरागी पंथ का प्रभाव होता। ये सब कल्पित किया गया कह रहे हैं शुक्ल जी, है ना। जब कोई उस पंथ से है ही नहीं, उसको रखा ही नहीं गया, तो वो कैसे होंगे, ये शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन जो उनको उनके पंथ के साथ मिलाते हैं कि ये तुलसी वैरागी पंथ से हैं, तो ये केवल कल्पित जान पड़ता है कह रहे हैं शुक्ल जी, उसको कल्पित मानते हैं। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, ये रामोपासक वैष्णव अवश्य थे कह रहे हैं, क्योंकि इनसे पहले नरहरियानंद भी वही होंगे, क्योंकि वो भी राम की उपासना वाले ऐसे चले होंगे, तो ये वैष्णव तो कहलाएंगे कह रहे हैं, रामोपासक वैष्णव कहलाएंगे। लेकिन ये क्या है कह रहे हैं, इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि शुक्ल जी ने इनको रामोपासक वैष्णव तो कहा है, लेकिन ये कैसे वैष्णव है कहते हैं, ये समार्थ वैष्णव थे। ठीक है, समार्थ वैष्णव। तो ये पूछा जाता है कि तुलसी को समार्थ वैष्णव किसने कहा है, तो वो कहने वाले हैं शुक्ल जी। आगे देखेंगे, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। अब गोस्वामी जी के महत्ता को यहाँ पे दर्शा रहे हैं शुक्ल जी कि जो इनका प्रादुर्भाव हुआ, जो उद्भव हुआ तुलसीदास जी का, वो हिंदी साहित्य काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो ये प्रश्न यहाँ पे क्रिएट हो सकता है कि हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार किसको माना गया है, तो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। पहले पहल किसकी रचनाओं में हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। हिंदी काव्य लेखन जो हुआ है ना, उसमें शक्ति का पूर्ण प्रसार किसकी रचनाओं में देखने को मिला, तो तुलसी की, गोस्वामी जी की रचनाओं में देखने को मिला है। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाती चले आ रहे थे। तो एक शैली विशेष जो वीर गाथा काल की थी, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया कह रहे हैं। तो एक संकुचित क्षेत्र में वो काव्य भाषा का जो पुराना ढर्रा चला हुआ था उसी में रचनाएं कर रहे थे, और कोई विशेष शैली भी नहीं थी, जो शैली चली थी पहले से उसी में चल रहे थे। कोई बदलाव इन वीर गाथा काल के कवियों ने नहीं किया। जो संकुचित क्षेत्र उनको मिला है उसी में काव्य भाषा लिखे जा रहे थे कह रहे हैं। चलती भाषा का संस्कार, चलती मतलब जिस समय तुलसी है उसी समय की भाषा का प्रयोग करना, चलता प्रयोग। जैसी भाषा बदलती जाती है बहुत सारा प्रयोग होता रहता है। हम लोग देख रहे हैं अभी हमारे सामने बहुत सारी भाषा में परिवर्तन होता जा रहा है, तो हम जिस समय हैं उसी समय की भाषा को प्रयोग करके जो लेखन करते हैं ना, तो चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। किसके द्वारा? वीर गाथा कालीन कवियों के द्वारा। जो उस समय भाषा चल रही थी उसको प्रयोग न करके जो पुराने से चली आ रही थी उसी को प्रयोग कर रहे थे कह रहे हैं। एकदम संकुचित क्षेत्र में वो चल रहे थे, कोई बदलाव नहीं ला रहे थे कह रहे हैं, है ना। तो भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। अब जब भक्ति काल की बात आती है तो यहाँ पर भाषा का जो चलता रूप था ना वही प्रयोग में भी हुआ कह रहे हैं, उसको आशय भी मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही। और ये भाषा जो चलती भाषा का प्रयोग करने वाले थे वो कौन थे कहते हैं? कबीर भी थे। जब भक्ति काल आता है शुरू में हम कबीरदास को ही पढ़ते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। तो यहाँ पे कबीर ने जो उस समय जिस समय कबीर हुए थे उसी समय उन्होंने जो भाषा चल रही थी उसका प्रयोग किया था। तो उस भाषा का प्रयोग किया था। चलती भाषा तो लाए वो कह रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वो
बोली बेठिकाने की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इनके लिए, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक प्रश्न जरूर से क्रिएट होगा कबीर को लेके कि किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि इन्होंने चलती बोली को अपनी वाणी में कहा पर इनकी बोली बेठिकाने की थी। किसके संदर्भ में कहा है? कबीर के संदर्भ में। ये हो गया। अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही पर वह बोली बेठिकाने की थी, किसने कहा है कबीर के संदर्भ में? तो शुक्ल जी ने कहा है। उल्टा और सीधा दोनों तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। उसका कोई नियत रूप न था। देखिए, तुलसी तक पहुंचने से पहले शुक्ल जी ने ये बताया है कि चलती भाषा का प्रयोग भक्ति काल में से हुआ, कबीर ने भी किया, लेकिन कबीर की भाषा बेठिकाने की थी। कहते हैं क्यों थी बेठिकाने की? क्योंकि वो 10 जगह पे जाते थे। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। एक भाषा का रूप में प्रयोग नहीं है, कई भाषाएं उनके उसमें आती गई, तो बेठिकाने की इसलिए उन्होंने बोल दिया है उसको। सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव नहीं था। तो उस समय कह रहे हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश को उस समय लेखन की शैली बनाया जा रहा था, तो ये चीज़ कबीर को पसंद नहीं था। कह रहे हैं उससे उनका लगाव नहीं था। उन्होंने नाथ पंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया। अब कबीर के समय जो भाषा थी वो सौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो था सामान्य साहित्य के लिए, उसको उनसे इनको लगाव नहीं था। कह रहे हैं जबकि इन्होंने किस भाषा को प्रयोग किया? तो सदुक्कड़ी भाषा। और सदुक्कड़ी भाषा किससे संबंधित है? नाथ पंथियों की। ध्यान रखेंगे, पूछेंगे कि कबीर ने किसकी सदुक्कड़ी भाषा किससे, मतलब किसके द्वारा प्रयुक्त सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया? तो नाथ पंथियों की, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। तो ये पूछा जाता है ना कि सदुक्कड़ी में किसका मेल है? तो ध्यान रखेंगे कबीर की भाषा में जो सदुक्कड़ी शब्द है, ये खड़ी बोली के बीच में राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। एक राजस्थानी यहाँ के, एक पंजाबी और एक खड़ी बोली, ये 3 भाषाओं का मेल को सदुक्कड़ी कहा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल, सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी। अब हम लोग जानते हैं ना, मुसलमान जब आए थे तो पंजाब क्षेत्र के वहाँ से निकले थे, तो वहीं पे वो लोग ज़्यादा मात्रा में बसे भी थे, तो इनकी भाषा भी पंजाबी और खड़ी बोली हो गई थी। और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य था, अब जो निर्गुण पंथ यानी कि कबीर पंथ जो खड़ा हुआ था ना, इनमें होने वाले जो साधु थे, इनका लक्ष्य था कि मुसलमानों पर भी वो प्रभाव डाल सके। तो इनका जो मुसलमान वहाँ पे थे उन पर भी ये प्रभाव डालने का काम करे। तो इन्होंने पंजाबी का पुट भी डाला, राजस्थानी भी डाला, खड़ी बोली, यानी कि कोई भी उससे अछूता न रहे ना, उन पर प्रभाव पड़े जो जिस भाषा में रहता है। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। तो ये जो साधु पंथी निर्गुण पंथी वाले लोग हुए थे, जब इनका एक मोटो था कि जो भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं उससे मुसलमानों पर भी वो प्रभाव डाल पाएंगे, तो इसके कारण कह रहे हैं इनकी भाषा में, ये जो निर्गुण पंथी साधु थे, इनके उसमें भाषा अरबी और फारसी शब्दों का भी मनमाना प्रयोग हो गया था, है ना। तो मुसलमान क्या थे? अरबी फारसी से संबंधित थे, थोड़ा बहुत इनके उसमें भी वो मनमाना प्रयोग हो गया था। कह रहे हैं उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था। ध्यान दीजिएगा, जो ये निर्गुण पंथी साधु थे ना, इनको साहित्य से क्या लेना देना, इनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था। और न वो पढ़े लिखे ही थे, वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, केवल उपदेश देने का काम करते थे। तो अपना उपदेश जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उस समाज में न दे करके उनसे थोड़ा दूर रह के ये अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। तो जो साहित्य की भाषा वीरगाथा काल में जो पुराना रूप से चला आ रहा था ना, उसी में रहा था कह रहे हैं। लेकिन इसको जो नया जीवन मिला है वो किसके द्वारा मिला? अगर प्रश्न बन जाता है ना कि वीरगाथा काल में जो भाषा साहित्यिक भाषा थी वो कोई बदलाव नहीं हुआ था उसमें, तो इसमें बदलाव कहाँ पे आया था? तो सगुणोपासक कवियों के द्वारा। अब सगुणोपासक कवि कहाँ से आएंगे? तो जो सगुण राम या कृष्ण को लेके चले हैं, तो राम भक्ति शाखा के कवि हो जाएंगे ये लोग, है ना, या शुक्ल या कृष्ण वाले हो जाएंगे। तो उनके द्वारा इसको संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों के द्वारा प्राप्त हुआ कहते हैं। आगे कहते हैं, भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में ले आए थे। अब बात आ रही है सूरदास जी की। तो सूरदास ने क्या किया था? कह रहे हैं कि जो ब्रज भाषा वहाँ पे चली थी, क्या ना, परंपरा से चली थी, रीतिकाल से भक्ति काल से भी पहले, मतलब जो परंपरा से शुरू से ही चली आ रही थी, कह रहे हैं ब्रज भाषा, उसको परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच
पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया। तो मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि सूरदास जी ने ब्रज की जो चलती भाषा थी ना, वो जो परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा थी, उसके बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने का काम किसने किया, कह रहे हैं सूरदास जी ने। तो ब्रज भाषा को काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे? ऐसे प्रश्न बन गया कि ब्रज भाषा को, जो चलती भाषा थी या परंपरा से चली आई हुई काव्य भाषा के बीच जो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया था, है ना। तो सूर के समय में ब्रज चल रही थी और इस ब्रज भाषा को काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे? तो ये सूरदास थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और लोक व्यवहार के मेल में ये ले आए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सूर के लिए। आगे कहते हैं कि उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया, है ना। जो पुराने रूप में चल रहा था काव्य भाषा, वो तो इन्होंने रहने दिया, लेकिन जो नया रूप दिया, कह रहे हैं भाषा तिरस्कार का जो नया रूप इन्होंने दिया, ठीक है, तो उसका तिरस्कार नहीं किया। वो तो परंपरा से जो काव्य भाषा थी वो तो रहने ही दिए, कह रहे हैं, लेकिन जो उस समय ब्रज का नया रूप लेके आया था, उसका नया चलता रूप इन्होंने दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम, ये ध्यान देखिएगा। अगर आप सूरसागर को ढंग से देखेंगे, कह रहे, तो उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु, तासु, तेही और कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। तो ये अभी जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि इन्होंने काव्य भाषा का तिरस्कार नहीं किया, तो ये जो शब्दावली यहाँ पे, ये जासु, तासु, पुराने प्राकृत शब्दावली, ये इनकी रचना में मिलते हैं, कह रहे हैं। अगर ये तिरस्कार कर रहे होते तो इन शब्दावलियों को लेते ही नहीं, बाहर कर देते इनको, केवल ब्रज में लिखते। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये है कि जो सूरदास जी ने वो लिखा था ना, जो अपना सूरसागर लिखा, इन्होंने एक शब्द बोला है कि काव्य भाषा का तिरस्कार किए बिना, न करके, ठीक है, इन्होंने काव्य भाषा जो परंपरा से चली आ रही थी उसका तिरस्कार नहीं किया, उसको भी रहने दिया, लेकिन उसके साथ साथ चलती भाषा जो ब्रज आई थी उसको भी स्थान दिया, पूर्ण रूप से स्थान दिया, कह रहे हैं। तो अब यहाँ इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि सूरसागर में आपको ये शब्दावली देखने पर मिलेगी, जैसे क्रियाओं के कुछ पुराने रूप आपको उसमें देखने को मिलेंगे, कुछ सर्वनाम जैसे जासु, तासु, जेही, तेही, ये मिलेंगे, और प्राकृत शब्द मिलेंगे। ये सब किस में है, कह रहे हैं पुराना जो काव्य परंपरा से चली आई है वो वाले ये शब्द हैं, कह रहे हैं। सारांश यह है कि वो परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार की नई चलती बोली लेकर नहीं चले। अब यहाँ पे संक्षिप्त रूप में सूरदास जी, शुक्ल जी इनके लिए बता रहे हैं, शुक्ल जी के लिए। अब अगर मैं स्पष्टतया बता दूं तो इतना ही बताऊंगा कि जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी, उन्होंने उसको कुछ न करके थोड़ा बहुत अपना जो नया रूप था, जो भाषा का शिष्ट सामान्य रूप था, उसको उन्होंने रखा। उसमें कोई ऐसा ये नहीं किया था कि जो परंपरा से चली आई थी उसको बाहर किया था, ठीक है। और फिर जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया, तो इन्होंने जो ब्रज भाषा को लेकर के उसमें रखा, कह रहे हैं उसका व्यवहार आगे बराबर फिर कविताओं में होते आया। यह तो ही ब्रज भाषा की बात। अब इतना तो ये ब्रज भाषा को लेके थी कि ब्रज भाषा को कैसे इन्होंने काव्य की परंपरागत भाषा के अंदर बिठा दिया था, वो चीज़ बताया है। अब बता रहे हैं इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो गई। तो ब्रज तो थी लेकिन साथ में फिर अवधि और जो अवधि भाषा थी, बोली, जो पूर्वी बोली या अवधि जिसको हम कहेंगे, ये भी साहित्य निर्माण की ओर फिर अग्रसर हो गई थी, है ना। तो ये बोली की ही डेफिनेशन होती है कि जब कोई बोली इतनी पॉपुलर हो जाती है, जब वो काव्य की साहित्य की भाषा बन जाती है, तो उसको फिर साहित्यिक भाषा के अंतर्गत ही ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब ब्रज है, पहले वो बोली थी, तो बाद में उसमें काव्य रचनाएं होने लगी, तो फिर ये साहित्यिक भाषा के अंतर्गत आ गई। तो वैसे ही अवधि है, अवधि भी बोली थी और ज़्यादा इसमें भी रचनाएं होने लगी, तो फिर ये भी भाषा के अंतर्गत आने लगी, है ना। तो इस तरह से बोला जाता है कि जब कोई बोली पॉपुलर हो जाती है तो फिर उसको साहित्य में स्थान मिल जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, भाषा कहने लगते हैं, बोली को भाषा, फिर वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। आगे कहते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे, इसको खासकर ध्यान रखेंगे आप लोग, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की कौन सी है? सत्यवती कथा है। अवधि की सबसे पुरानी रचना किसको माना गया है? शुक्ल जी के अनुसार अगर पूछा जाता है तो ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी। तो अवधि भाषा सबसे पहले प्रयोग हो गई, ये प्रेमाख्यान ही है सत्यवती कथा। भले ही शुक्ल जी ने इसको नहीं माना है, ये सामान्य परिचय में इसको रख देते हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसको नहीं माना है पूछेंगे तो सत्यवती कथा ही है जिसको ये प्रेमाख्यान के अंदर दर्जा नहीं दिए हैं। ये सामान्य परिचय में ही इसको बता दिए हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर ऐसे प्रश्न आगे कि अवधि की सबसे पुरानी रचना कौन सी है, तो सत्यवती कथा और ईश्वरदास कृत है, ये ध्यान में रखना है। बाद में जब हम प्रेमाख्यान पढ़ते हैं तो शुक्ल जी का कहना है कि उन प्रेमाख्यान कवियों में जो भाषा का प्रयोग कवियों ने किया वो जैसे सत्यवती कथा का है उसी तरह का चुना कहते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के 2 रूप प्रचलित किए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास ने काव्य भाषा के कितने रूप प्रचलित किए हैं, एक ब्रज का और दूसरा अवधि का, है ना। तो दोनों का इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी रचनाओं को आप कोरिलेट करके जान सकते हैं कि कौन अवधि की है, कौन उसमें लिखा गया था। तो आप इसको समझ करके कि कौन इनकी आदि रचना है, तो अवधि में आदि इनके ब्रज में भी है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो काव्य भाषा कह रहे हैं ना, काव्य के साथ भाषा आ रहा है, भाषा के कितने रूप माने, तो भाषा के 2 रूप, इन्होंने 2 भाषा को 2 भाषाओं को लिया है। तो ध्यान रखना काव्य भाषा के रूप में 2 ब्रज और अवधि ये हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की हैं, ब्रज में भी और अवधि में भी, दोनों में भी बड़ा अधिकार था इनको और उसमें इन्होंने रखा है कह रहे। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित होते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, देखिए ये क खंड, ख खंड, ग खंड और घ खंड और ङ खंड, ये पांच पद्धतियां इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है और पांचों के नाम आपको रटे रटाए रहने चाहिए कि इन्होंने वीरगाथा काल से छप्पय पद्धति में भी लिखा है, और गीति काव्य देखेंगे तो विद्यापति और सूर से लिया है, और अगर कवित्त सवैया पद्धति देखेंगे तो गंगा आदि भाट कवियों से लिए हैं, और अगर नीति संबंधी वाणी या दोहा पद्धति कहेंगे तो वो कबीरदास से ली है, और अगर दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति कहेंगे तो ये इन्होंने ईश्वरदास से ली है। तो इस तरह से जो ये रचनाओं में हुआ है ना, ये तुलसी के पंक्तियों में आपको देखने की मिलेगी कि कहाँ पे इन्होंने छप्पय पद्धति प्रयोग की है, कहाँ पर इन्होंने सूर और की तरह गेय पद दिए हैं, कहाँ पर इन्होंने कविता सवैया का प्रयोग किया है, कहाँ इन्होंने दोहा पद्धति का दिया है, और कहाँ इन्होंने प्रबंधात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। ये आपको इनकी पंक्तियों में ही आगे को देखने को मिलेगी। बस आपको स्मरण क्या रखना है कि तुलसी ने अपनी रचनाओं में 5 पद्धतियों का अनुकरण किया है। एक पद्धति है छप्पय पद्धति, दूसरी पद्धति है गेय पद्धति जो गीति पद्धति कहते हैं हम, तीसरी पद्धति है कवित्त सवैया पद्धति, चौथी पद्धति है दोहा पद्धति, और 5वीं पद्धति है प्रबंध पद्धति। अब इसमें सबके बारे में अगर जान जाए, पद्धतियाँ याद हो गई तो इनके साथ इनके नाम को ध्यान रखेंगे। वीरगाथा अगर छप्पय पद्धति है तो ये वीरगाथा काल से ली है, और अगर बात आती है कवित्त सवैया तो गंग ने कवित्त सवैया लिखे हैं और भाटों ने भी लिखे हैं आदिकाल में, तो भाट और गंग हो गए, दूसरे निकल आए। अब अगर पूछेंगे गेय का भी गीति नाट्य तो विद्यापति और सूर को गीति के लिए जाना जाता है। इसके बाद आते हैं दोहा पद्धति, तो दोहा कबीर के हो गए, है ना, कबीर के दोहे कहते हैं, तो इनकी नीति संबंधी वाणी के दोहे पद्धति हो गई। और अंतिम हो गया कि इनकी जो प्रबंधात्मक पद्धति वाली है, दोहा चौपाई वाली प्रबंधात्मक, तो वो किसकी हो गई, ईश्वरदास की हो गई। तो इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है, इतनी पद्धतियाँ तुलसी द्वारा प्रयुक्त की गई है। आगे कहते हैं इस प्रकार काव्य भाषा के 2 रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास को कितना मतलब काव्य भाषा के कितने रूप और कितनी शैलियाँ इन्होंने प्राप्त की थी, तो 2 रूप यानी कि ब्रज और अवधि, और शैलियाँ पूछी जाएंगी तो 5 शैलियाँ इनको प्राप्त हुई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। अब शुक्ल जी ने यहाँ पे कह दिया कि जब आप इनके रचना विधान जो तुलसीदास जी हैं उनका जो रचना विधान है यानी कि काव्य सृजन करने का या साहित्य सृजन करने का जो उनके अंदर रचनाएं करने की विशेषता है कह रहे हैं, वही विशेषताएं अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल पर ये सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर प्रथम पद के साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए, ये शुक्ल जी का कहना है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी किसको कहा गया है, किसके कारण, अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल पर और सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर किसने साहित्य में प्रथम पद का अधिकारी हुआ है, तो तुलसीदास जी।
हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। देखो ये ना जो अगर तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ेगा, चाहे वो अवधि की पढ़े चाहे वो ब्रज की पढ़े, तो ये स्पष्ट बता दे कि जो हिंदी से प्रेम करने वाले होंगे वो उनको पता चल जाता है, वो जानता है कि इनको तुलसीदास जो है इनको भाषा यानी कि ब्रज और ये अवधि दोनों में समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। तो ये दो रचनाएं इनकी सूरदास से एक सूरदास के अनुकरण पे लिखी है और एक सुर से प्रभावित होकर लिखी है, एक सुर के कहने से और एक सुर से प्रभावित होके। तो ध्यान देना है आपको कि इनकी कौन सी रचना है जो इन्होंने सुर से प्रभावित होकर लिखी है। तो ध्यान दीजिएगा गीतावली और कृष्ण गीतावली है, ठीक है। उनके कहने पर या उनसे प्रेरित होकर चाहे जैसे भी लिखी हैं, तो इसमें जैसे कृष्ण का वर्णन सुर किए हैं बिल्कुल वैसे ही इन्होंने राम को रख करके उनका वर्णन किया है। ठेठ अवधि, ये जो ठेठ अवधि की मिठास जिसे हम जायसी के पद्मावत मिलती हैं वही जानकी मंगल, पार्थिव मंगल, बरवे रामायण और रामलला नेहचू में हम पाते हैं। ये चार रचनाएं ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान होगा कि जायसी की जो रचना पद्मावत है ना उसको कहते हैं कि ठेठ अवधि उसमें मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसा अगर ठेठ अवधि को आप तो जायसी में देख रहे हैं ना, शुक्ल जी कह रहे हैं कि अगर जायसी की भाषा आपको ठेठ अवधि लगती है तो तुलसी की भी कुछ रचनाएं ठेठ अवधि में है। तो उनके नाम गिनाए हैं, दो यहाँ पे मंगल हैं तो आपको दो मंगल ध्यान ही रहेगा, जानकी मंगल और पार्थिव मंगल, ये याद रहेगा। अब ये दो रचनाएं ना इन्होंने ऐसे आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जानकी मंगल और पार्थिव मंगल दो विवाह वाले जो है वो ठेठ अवधि में है। और इसके बाद जो आता है बरवे रामायण और रामलला नेहचू, देखिए ये दोनों, एक इन्होंने रहीम के उसमें और एक अपने रामलला नेहचू, शायद ये अपने मित्र वो जो विवाह राम नक्षिक वाला जो रहता है ना राम का, तो उसमें तो यहाँ पे एक विशेषता ध्यान रखिएगा कि चार कौन सी रचनाएं हैं जिसमें तुलसी की ठेठ अवधि मिलती है। ठेठ अवधि पूछा है ना, तो याद रखिएगा दो तो मंगल हो जाएंगे, दो मंगल हो जाएंगे, ठीक है, दो मंगल हो जाएंगे। ऐसे ध्यान रखिए, दो मंगल बराबर ठेठ अवधि है ना, दो मंगल बराबर ठेठ अवधि। इसके साथ आपको ध्यान होगा जो नक्सिक हम लोग पढ़ते हैं ना नहछू करके, तो राम जी के नहछू जो होता है ये भी मंगल गीत इसमें भी गाया जाता है। भले इसमें मंगल नाम नहीं जुड़ा है लेकिन इसमें भी भगवान के जो नक्षिक वाला जो वो होती है उसी का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये भी एक तरह से मंगल गीत, इनके नक्षिक न जो संस्कार होता है उसी में ये मिलता है, तो इसको भी आप याद में रखेंगे। और एक बरवे रामायण हो गया जो रहीम के कहने से लिखे हैं, तो दो मंगल हो गए और तीसरा भी मंगल से मिलता हुआ रामलला नेहचू हो गया। और इसके बाद एक इनके मित्र के कहने पे इन्होंने जो बरवे रामायण लिखी है, उनके जो उनका है ना रहीम की जो रचना है उसी के आधार पर इन्होंने बरवे रामायण लिखी हैं। तो इनमें ठेठ अवधि का इन्होंने प्रयोग किया है, ये बात ध्यान में रखना है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। बहुत अच्छा कथन है, ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर, ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों कहा है आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, तुलसी जो है ना, तुलसी को दोनों भाषा अवधि हो गई और ब्रज हो गई, इन दोनों में बराबर ज्ञान है ना। लेकिन जो सूर को जब पढ़ते हैं ना तो सूर के वहाँ से अवधि हट जाएगी, वो केवल ब्रज के हैं। और अगर आप जायसी को पढ़ते हैं, इनके वहाँ से ब्रज हटेगी तो फिर अवधि हो जाएगी। यानी कि उनको एक एक भाषा का ज्ञान है, उन्होंने एक एक भाषा पे लिखा है, लेकिन तुलसी ने दोनों भाषाओं पे लिखा है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं न तो सूर का अवधि पर अधिकार है। क्यों होगा अवधि पर? क्योंकि उन्होंने ब्रज पे लिखा है। उसके बाद न जायसी का ब्रज भाषा पर। अब जायसी के ब्रज भाषा में रचना नहीं मिलती क्योंकि उनका अवधि पर अधिकार था। यानी कि सूर और जायसी एक एक भाषा पे अपना प्रकांडता या विद्वता रखते थे, जबकि तुलसी ने दोनों भाषाओं पे अपनी विद्वता या अपना वो पकड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन कर दिया है तीनों का, कि उन लोगों का एक एक भाषा पे था, जबकि इससे ज़्यादा विद्वता किसके अंदर थी? वो तुलसी के अंदर थी। उन्होंने दोनों भाषाओं पे रचना की है। तो अब कल हम पढ़ेंगे
प्रचलित रचना शैली, क्योंकि यहाँ से इनकी थोड़ी सी पंक्तियाँ आ रही हैं और वो पंक्तियाँ थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पर इन्होंने किस शैली का प्रयोग हुआ है ना। तो मैं आपको पहले भी बताई थी कि जो तुलसीदास की जो पंक्तियाँ मिलती हैं उनमें आप इन्हीं पांचों पंक्तियों को पाओगे। जो छप्पई पद्धति है, जो पद्धतियाँ प्रयोग की हैं कि कहाँ पर इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, वो चीज़ आप जान जाएंगे कल जब हम इनकी पंक्तियों को देखते हुए उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इतना ही वीडियो आज बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ पढ़ना रहेगा तो उसके बारे में अपना वो दीजिएगा, ताकि मुझे भी कोई एक माध्यम मिले कि मैं उस पर कुछ प्रश्नोत्तरी या वो बना सकूं। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।